रोहित क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हम आज की क्लासेस में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो कि सौरभ चौबे की पुस्तक से है। ओके, इस पुस्तक में टोटल कुल 13 अध्याय हैं, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय और सिंध पर अरबों का आक्रमण आज कंप्लीट कर सके। ओके, चलिए पहले अध्याय पर आते हैं। इस्लाम का उदय। इस्लाम धर्म का उत्थान। जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं वो मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। बचपन का नाम इनका था अल अमीन। खुदाई इल्हाम जो है, जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हीरा नामक गुफा में 40 वर्षों की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका उपनाम जो था वो पैगंबर, नबी, रसूल कहलाया। जैसे पैगंबर का अर्थ होता है अंबर से पैगाम लाने वाले, और नबी सिद्ध पुरुष कहलाए, और रसूल जो है ईश्वर के दूत कहलाए। ओके, प्रथम उपदेश जो इनका था वो अपनी पत्नी खदीजा को दिया था इन्होंने, जो कि उनकी पहली शिष्या भी थी। हिजरत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुआ। मृत्यु जो इनकी हुई थी वो 632 ईस्वी में हुई थी। नाट-ए मुहम्मदी बरनी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उनके पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थीं। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, जिससे पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब के द्वारा किया गया। बड़े होने पर चाचा के साथ रहकर व्यापार किया तथा सीरिया की व्यापारिक यात्रा भी की। खदीजा नामक एक विधवा स्त्री ने उन्हें अपना व्यापारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। कालांतर में मोहम्मद से उन्होंने विवाह कर लिया। खदीजा ने मोहम्मद साहब प्रायः मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी गुफा में ध्यान लगाते थे। यहीं 40 वर्ष की अवस्था में जिब्राइल ने उनको अल्लाह का पैगाम सुनाया। उनको यही ईश्वर का संदेश मिला कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। मोहम्मद साहब राजनीति एवं धर्म दोनों के प्रधान थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। बुलजले हेग, एक जो उस समय के इतिहासकार थे, बुलजले हेग ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है। धर्म प्रचार में मोहम्मद साहब का लोगों ने विरोध भी किया, जिससे विवश होकर उन्होंने 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से यसरीब जाना पड़ा। यसरीब ही मदीनतुन्नबी यानी नबी का शहर या मदीना कहलाया। इसी घटना को हिजरत कहते हैं तथा यही 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। कलमा, अल्लाह एवं उसके रसूल में विश्वास करना। नमाज, प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन 5 बार नमाज करनी चाहिए। यह क्रमशः फजीर यानी प्रातः काल में जो नमाज पढ़ी जाती है उसे फजीर बोला जाता है। जोहर दोपहर के समय का है। असीर दोपहर के पश्चात। मगरिब शाम के समय। ईशा रात्रि का नमाज जो होता है वो ईशा का नमाज होता है। ज़कात स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग यानी 2.5% प्रति वर्ष दान करना होगा। ज़कात की वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध था। एक निर्धारित मात्रा से अधिक संपत्ति का स्वामी होने पर भी ज़कात देना
पड़ता था। इस संपत्ति की न्यूनतम मात्रा को निसाब कहते थे। मुग़ल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद करा दी। उसके उत्तराधिकारी जहांगीर ने आयात निर्यात पर ज़कात को समाप्त किया था। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था, जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है, जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो। रोज़ा यानी व्रत। हज। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस्लाम अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा जाति पाति का विरोधी है। यह मत कर्मकांड को मान्यता देती है, परंतु पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें मान्य नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस्लाम में धर्म की संकल्पना पहले जन्मी और बाद में राज्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ। इस्लाम में आस्था रखने वाला प्रारंभिक संगठित समुदाय उम्मत कहलाता था, जो कि इस्लामी राज्य का केंद्र बिंदु था। इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है, जिसमें कुरान की राज्य का संविधान होता है। यह राज्य शरीयत के अनुकूल होना चाहिए। समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराओं मालकमपंथी, शफीपंथी, हनबलपंथी और हनीफापंथी का विकास हुआ। इसमें से केवल अबू हनीफा का हनीफी संप्रदाय ही इस्लामी राज्य में जमियों के रूप में रहने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध फतवा जारी होगा। कुरान, हदीस, इज्जा एवं कयास का समुच्चय शरीयत कहलाता है। महत्वपूर्ण है कि यही मुस्लिम न्याय के स्रोत भी हैं। कुरान शब्द इकरा से बना है, जिसे इल्म ए अल्लाह ईश्वर का शब्द कहा जाता है। इसमें कुल 114 सूरा या अध्याय यानी पंक्तियां हैं। सुन्ना या हदीस पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं हैं, जिसके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप आते हैं। इज्मा इस्लाम के धर्माचार्यों के मध्य मतैक्य पर आधारित मत होते हैं। इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पर मुजहिद अर्थात विधि शास्त्री द्वारा व्याख्या किया गया कानून इज्मा कहलाया। कियास सदृशता के आधार पर तर्क। ऊपर ब्रैकेट में दिया है, उसे पढ़ लेते हैं। ओके, ब्रैकेट में दिया हुआ है गाजी। इसका अर्थ विधर्मियों का कत्ल करने वाला होता है। गाजी सुल्तान की सेना में स्वयंसेवक के रूप में भर्ती होते थे। इनको राज्य द्वारा कोई नियमित वेतन ना मिलकर खुम्स में से हिस्सा मिलता था। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का भी रक्षक होता था। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व था। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा था। 1491 ईस्वी में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने भी गाजी की उपाधि धारण कर ली। दिल्ली सल्तनत का स्वरूप। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति धर्मतांत्रिक थियोक्रेसी थी।
धर्मतंत्र का आशय है राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा पुरोहित वर्ग के माध्यम से शासित है। हरिश्चंद्र वर्मा महोदय के अनुसार दिल्ली सल्तनत शरीयत एवं इस्लाम से प्रभावित राज्य न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित धर्मनिरपेक्ष लौकिक राज्य था। सतीश चंद्र महोदय का मानना है कि तुर्क राज्य सैन्यवादी, अभिजातवादी एवं औपचारिक अर्थ में इस्लामी ही था। इतिहासकार के.एन. निजामी के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक पुलिस राज्य था, जिसकी शक्ति एवं दुर्बलता का आधार सुल्तान का व्यक्तित्व था। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव सल्तनत को सैनिक राज्य मानते हैं, क्योंकि यह राज्य जनता की स्वीकृति पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित थी। सुल्तान को शरीयत के पूरक के रूप में अपने नियम कायदे बनाने पड़ते थे। जवाबित कभी कभी शरीयत के विपरीत भी हो जाते थे। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सका। बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी सोचों यानी जहादारी पर आधारित राज्य माना है। सुल्तान जलालुद्दीन खिजली का भी मत है कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सका। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य ही था, यद्यपि यह सुल्तान के ऊपर निर्भर था कि वह धर्मनिरपेक्षता में कितना प्रभावित था। पॉइंट, दिल्ली सल्तनत में शरीयत की स्थिति। दिल्ली सल्तनत में कुछ शासक ऐसे हुए जिन्होंने शरीयत के अनुसार कार्य किए, जैसे फिरोज शाह तुगलक। इसने रुकनुद्दीन नामक महदी को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसकी कुछ बातें इस्लाम से मेल नहीं खाती थी। फिरोज तुगलक ने शासन उलेमाओं के परामर्श के आधार पर ही किया, तो दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी भी है, जिसने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन ने साफ साफ कह दिया कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। यह राजनीति से धर्म के पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ना ही खलीफा के नाम का सहारा लिया, ना ही इस्लामी सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही शासन में उलेमा वर्ग से सलाह ली। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया है। जजिया। इस्लामिक राज्य में सिर्फ मुसलमान को ही रहने की इजाज़त थी। यदि इस धर्म से इतर कोई रहेगा तो उसे जिम्मी माना जाएगा और उसे जजिया देना पड़ेगा। जिम्मी इसके बाद इस्लामिक राज्य में रहकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे। हालांकि जजिया को बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही कर गढ़वालों ने अपने राज्य में रहने वाले मुसलमानों पर तुरुस्क दंड के रूप में लगाया था। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल में जजिया लगाया। दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से निकालकर पृथक कर बनाया और इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया, जिससे अभी तक वे मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दिया।
अंत में दिल्ली के नागरिकों ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। तीसरा पॉइंट, सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। चौथा, बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन 1347 से 1358 ईस्वी तक भारतवर्ष का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। पांचवा पॉइंट, कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया सिकंदर शाह ने लगाया। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जैनुल आबदीन 1420 से 1470 ने सर्वप्रथम कश्मीर में जजिया का निषेध किया। पॉइंट नंबर 6, गुजरात में सर्वप्रथम जजिया अहमद शाह 1411 से 1442 तक शासक था के काल में लगाया गया। नंबर 7 पॉइंट, शेर शाह के काल में जजिया को नगर कर की संज्ञा दी गई थी। 8वां नंबर, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया समाप्त कर दिया। 1575 ईस्वी में पुनः लगाया गया तथा 1579 से 1579 टू 80 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया गया। नंबर 9, औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगाया जिसे 1712 ईस्वी में वज़ीर जुल्फ़िकार खां एवं असद खां के कहने पर जहांदार शाह ने विधिवत समाप्त कर दिया। नंबर 10 पॉइंट है, फ़र्रुखसियर जो कि मुग़ल वंश का सबसे कायर शासक कहा जाता है। फ़र्रुखसियर ने भी 1713 ईस्वी में जजिया हटा दिया, परंतु 1717 ईस्वी में उसने पुनः जजिया लगाया। पता है आप लोगों को 1717 ईस्वी में ही ने अंग्रेज़ों को चार्टर एक्ट प्राप्त हुआ था फ़र्रुखसियर के द्वारा। चलिए वो तो मॉडर्न में पढ़ेंगे, अभी यहाँ देखते हैं। अतः मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में सवाई मिर्ज़ा राजा जय सिंह के अनुरोध पर सदा के लिए जजिया समाप्त कर दिया। इस्लामिक राज्य के अंग, खलीफा, सुल्तान, उलेमा, अमीर एवं मिल्लत इस्लामिक राज्य के प्रमुख अंग हैं। खलीफा को इस्लाम के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पैगंबर मुहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, जिन्हें खुदा का प्रतिनिधि भी माना गया। महत्वपूर्ण है कि पैगंबर साहब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, परंतु उनकी मृत्यु के बाद एक जनसाधारण सभा में अबू बकर को पहला खलीफा चुना गया। उसका वंश उमय्यद था, इसलिए पहले खलीफा उमय्यद खलीफा कहलाए। इस वंश में कुल 18 खलीफा हुए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला नंबर है, प्रथम 4 खलीफा पवित्र खलीफा माने गए, जो क्रमशः हैं अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। प्रथम 4 खलीफाओं को खुलफा ए राशिदीन कहा गया। दूसरा पॉइंट है, मोहम्मद साहब की पुत्री फ़ातिमा का विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ था। शिया संप्रदाय पैगंबर साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी खलीफा हजरत अली को मानते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, खलीफा उमर की हत्या हुई थी, परंतु मरने से पहले इन्होंने पैगंबर के 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाए जाने की सलाह दी थी। चौथा नंबर का जो पॉइंट है, इस्लाम का नायक महमूद गजनबी एवं संजर को कहा गया है इस्लाम का नायक। अबू बकर ने मदीना को राजधानी बनाया। दूसरे खलीफा उमर को एक आदर्श खलीफा माना गया। इसी के समय मिस्र, सीरिया,
फिलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फारस आदि देशों पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। हजरत उमर के शासनकाल में साम्राज्य मकरान, सिस्तान एवं भारतीय सीमा तक फैल गया। खलीफा उमर के ही काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर अरबों का पहला आक्रमण हुआ, जो कि असफल रहा। इसी कारण खलीफा ने सिंध विजय की आज्ञा न दी। उमर ने अमीर उल मोमिन, अनुयायियों का नेता जिसे कहा गया, की उपाधि धारण की। अगले खलीफा उस्मान हुए, जो कि पैगंबर के 6 साथियों में से एक थे। अली चौथे खलीफा हुए, जिन्होंने मदीना के स्थान पर खूफा यानी दमिश्क को अपनी राजधानी बनाई। इस खलीफा का संपूर्ण जीवन युद्धों में ही व्यतीत हुआ। अली ने ही पैगंबर मोहम्मद की बीवी आयशा को दिसंबर 656 ईस्वी को बसरा में हुए जंगे जमल या उष्ट्र युद्ध, बैटल ऑफ कैमल, ऊँट का युद्ध भी बोल सकते हैं, में पराजित किया था। पांचवें खलीफा मुआविया हुए। इन्होंने खलीफा के पद को वंशानुगत बनाया और अपने पुत्र याजिद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अब्बासी खलीफा, इनका पहला खलीफा अबुल अब्बास था। अब्बास वंश में कुल 37 शासक यानी खलीफा हुए। अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई। इस्लामिक इतिहास में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले अब्बासी वंश के शासक रहे। इस्लाम की सर्वाधिक प्रगति, चाहे वह राजनीतिक स्तर पर या शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर हो, बगदाद के अब्बासी खलीफाओं के समय हुई। खलीफा अल-मामून ने बगदाद में विभिन्न सभ्यताओं के ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराने के लिए बैत उल हिकमत यानी ज्ञानगिरी की स्थापना कराई। 1258 ईस्वी में मंगोल बादशाह हलाकू खां ने अंतिम अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसीम का वध कर अब्बासी खलीफत का अंत कर दिया। इसके बाद खिलाफत मिस्र के ममलूक मुसलमानों या सुल्तानों शासकों के यहाँ चला गया। यहाँ पर 1517 ईस्वी तक चला। फिर कस्तूनिया के ऑटोमन सुल्तानों ने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली। मतलब एक का सत्ता गया तो दूसरा उस पर कब्जा कर लिया। आगे है दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति। दिल्ली सल्तनत के शासन का मुख्यालय दार उल खिलाफा या खलीफा का घर कहलाता था। पहला इल्तुतमिश ने 1229 मतलब 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तसीर से मान्यता प्राप्त की। उसी ने सर्वप्रथम इस खलीफा के नाम से युक्त सिक्का चलाया। इल्तुतमिश का समकालीन बंगाल शासक गियासुद्दीन था। खलीफा ने दोनों को मानाभिषेक दिया था, अतः कानूनी दृष्टि से दोनों समान थे और खलीफा के नायब थे। लेकिन फिर भी इल्तुतमिश ने गियासुद्दीन पर आक्रमण किया था, अतः इल्तुतमिश ने स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार ही नहीं किया। इसके किसी भी उत्तराधिकारी ने खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया। उन्होंने केवल सिक्कों एवं खुतबे में ही खलीफा का नाम रखा। यानी कि सत्ता मतलब जब इल्तुतमिश के हाथ में आया तो वो सारा सत्ता वो अपना ही चलाया, बस वो नाम का मात्र खलीफा का
पद रखा था, बाकी तो अपना ही मनमानी करता था। दूसरा, गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, लेकिन मिनहाज के अनुसार 1260 ईस्वी में जब हलाकू के प्रतिनिधि भारत आए तो बलबन ने उनके स्वागत की वैभवपूर्ण योजना बनाई, जबकि यही मंगोल हलाकू अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या के लिए जिम्मेदार था। कहने का सार यह है कि तुर्क शासक अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते थे, न कि धार्मिकता को। तीसरा नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को एक और तो यामीन उल खिलाफत यानी खलीफा का दाहिना हाथ तथा नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक के रूप में प्रदर्शित करता रहा, तो दूसरी ओर हलाकू के वंशज इल खां से कूटनीतिक संबंध भी बनाए रखे। दोहरी नीति अपना रहा था ये तो। नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक ने हर प्रकार के खलीफा के नाम का उल्लेख करना बंद कर दिया था। देखिए, ये तो सीधे सीधे सबको हटा ही दिया रास्ते ही से, किसी का नाम ही नहीं लिया। परंतु उनके समय लगातार विरोध या विद्रोह हो रहे थे, अतः उसने शासन के अंतिम दिनों में खिलाफत के प्रति अपनी नीति बदली। उसने समस्त राजज्ञ सुल्तान के नाम से नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी की। उसने खुतबे और सिक्कों पर से अपना नाम हटाकर अब्बासी खलीफा अल-मुस्तकीफ़ी विल्लाह का अंकन करवाया को अंकित किया भी बोल सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू किया। 1340 से 41 यानी 1341 में उसने मिस्र के खलीफा अल हकीम द्वितीय से मान्यता भी प्राप्त की। उसने खलीफा के दरिद्र वंशज गियासुद्दीन मुहम्मद से स्वयं अनुरोध करके उसके पैर को अपनी गर्दन पर रखवाया, लेकिन विद्रोह शांत होना तो दूर उल्टे बढ़ ही गया। 5वां पॉइंट, अपने शासनकाल में के प्रथम 6 वर्षों में फिरोज तुगलक ने 2 बार मिस्र के खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की। उसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की उपाधि मिली। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम फिरोज ने ही स्वयं को खलीफा का नायब यानी प्रतिनिधि कहा है। नंबर 6, मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा अमीर उल मोमिनीन कहा और खलीफतुल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधि तथा खलीफाए काबुल की उपाधि धारण करते हुए खलीफा का नाम खुतबे एवं सिक्कों पर से हटा दिया था। कालांतर में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह 1498 से 1530 ईस्वी तक इनका शासन था, ने भी खलीफतुल्लाह की उपाधि ग्रहण की थी। निष्कर्ष क्या निकलता है? दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा को केवल नाम मात्र का प्रधान माना और खलीफा दिल्ली सल्तनत को ना ही वैधानिक रूप से और ना ही व्यवहारिक रूप से प्रभावित कर पाया। व्यवहारिक रूप से सुल्तान की स्थिति एक सार्वभौम सत्ता संपन्न शासक की थी। सुल्तान खलीफा का मातहत नहीं था, क्योंकि वह खलीफा को कर एवं सैनिक सेवा नहीं प्रदान करता था और ना ही नीतियों के निर्धारण में सलाह देता था। अगला पॉइंट है सुल्तान। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, अभी कहाँ गया